सुबह 6 बजे ब्लड रिपोर्ट हाथ में और डॉक्टर क्या बोलता है, एग योग बंद करो, घी हटाओ और बटर को भूल जाओ। अगर किसी के पेरेंट्स को कोलेस्ट्रॉल है तो बच्चे ये बोलते हैं कि आप सिर्फ फ्रूट खाया करो, और किसी छोटे बच्चे को या मिड बच्चे को कोलेस्ट्रॉल है तो पेरेंट्स से भी बोलते हैं सिर्फ ओट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ बस। और सच बताऊं तो आज अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो वो इंडिया की सबसे कॉमन और सबसे बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है ऑलरेडी कि आपको कोलेस्ट्रॉल है या आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बिगेस्ट डेंजरस कॉमन गलतियां करते जा रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल इंडिया में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और इस वीडियो के एंड तक रहना, आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी डाइट उल्टी लिखना स्टार्ट कर दोगे। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मान लो किसी की एज 30 से 35 साल की है और वो स्मोक नहीं करते, ड्रिंक ओकेजनली करते हैं, पर उसके अलावा जिम भी जा रहे हैं रेगुलर। एबी रिपोर्ट में उनका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है, उनका एलडीएल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने बोला फैट हटाओ, और उन्होंने क्या किया, एग्स हटाए, बटर हटाया, घी हटाया, सब अपने डाइट से रिमूव कर दिया है। चलो इतना एफर्ट मारने के बाद उनको देख लो क्या मिलता है। 3 महीने के बाद उनकी जो एनर्जी लेवल है वो और लो हो चुकी है, उनका हंगर एपेटाइट बढ़ चुका है, उनकी शुगर की क्रेविंग इंक्रीज हो चुकी है, और सबसे बड़ा पार्ट उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ खास चेंजेस देखने नहीं मिले। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एग हटाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आता है तो इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे क्यों नहीं आया 3 महीने बाद ही? उसके बावजूद इनको अलग अलग साइड इफेक्ट देखने को मिले। अब मैं जो है कोलेस्ट्रॉल के मिथ्स बताने जा रहा हूँ आपको। बेसिकली जो हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, दोनों अलग हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साइंस बोलता है कि 70 से 80% तक जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लीवर खुद बनाता है, और 20 से 30% तक ही जो है कोलेस्ट्रॉल फूड से आता है। मतलब ये चाहे तुम एग बंद कर दो या अपनी डाइट में कंट्रोल और बैलेंस लेके आओ, पर अगर तुम्हारे लीवर को ये सिग्नल मिलता रहेगा गलत तरीके में टू इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो आपकी बॉडी जो है कोलेस्ट्रॉल बनाती रहेगी। अब सवाल ये है कि लीवर को कौन सा सिग्नल जो है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए बोलता है। लेकिन रुको, उससे पहले हमें एग्स को प्रॉपरली समझना होगा। एक्चुअल में एग योक को जो है विलन बना दिया गया है, पर सच कुछ और है। एग योक हमें देता है कोलिन। कोलिन बेसिकली लीवर फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट होता है, और एग से मिलने वाला लेसिथिन हमारे कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है, और एग से जो हमें हाई फैट क्वालिटी वाले हाई फैट्स मिलते हैं वो बेसिकली हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आए तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली एग्स के अंदर होता है एचडीएल, जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसे हम लोग कंज्यूम करते हैं तो जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल वो वापस लीवर में जाता है। इसका मतलब वो जब हम लोग एचडीएल कंज्यूम करते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा डाउन आता है। सिंपल लैंग्वेज में मतलब कि जो एग्स है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है, बल्कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको क्लीन करता है। इसलिए प्रॉब्लम एग्स नहीं है। एग्स खाते समय जो हम लोग उसके साथ मर्ज करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं ब्रेड की, जैम्स की, चाय की और जूस की, इन सब से कहीं ना कहीं हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज होता है। या फिर एग्स को हाई तेल में, हाई ऑयल में फ्राई करके ऑमलेट बना के तब कंज्यूम करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। सो एग अलोन बॉइल्ड काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हम लोग बात करते हैं घी और बटर के बारे में। सोचो, दादी नानी घी खाया करती थी, पर उस समय हार्ट अटैक एपिडेमिक नहीं था। और हकीकत में बताऊं, जो घी है उसमें क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं। तो घी में पाया जाता है बेटेरिक एसिड, जो बेसिकली हमारे गट को क्लीनिंग और स्ट्रॉन्ग करता है। उसमें पाए जाते हैं हेल्दी फैट्स। बेसिकली अगर आपको पता है कि कुछ जो विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, तो जो घी में है फैट कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जो विटामिन का ऑब्जर्वेशन है बॉडी के अंदर, डाइजेशन, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है बिकॉज ऑफ घी। एंड थर्ड पॉइंट की बात करूं जो बेनिफिशियल होता है वो ये कि घी खाने से हमारा जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं बटर के बारे में, तो बटर हमारे लिए साइड इफेक्ट कब क्रिएट करता है? बेसिकली जब हम लोग 10-10 घंटे तक सिर्फ बैठे रहते हैं तब, साथ में और उसके बाद या आगे पीछे शुगर इंटेक हाई रखते हैं और रिफाइंड को एक तरह से पी जाते हैं। बटर अकेले कल्प्रिट नहीं होता, बेसिकली लाइफस्टाइल उसको जो है क्रिमिनल बनाता है। तो हम लोग आते हैं असली कोलेस्ट्रॉल विलन पे। बेसिकली वो कौन है? शुगर, व्हाइट ब्रेड, जूस एंड रिफाइंड स्नैक। ये सब बेसिकली क्या करते हैं? इंसुलिन स्पाइक करते हैं। और क्या करता है? और लीवर को ये कमांड देता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है, तो इसको फैट बनाओ, कोलेस्ट्रॉल बनाओ। इनसे यही लॉजिक क्लियर होता है कि एक्सीडेंट तुम करो
और जेल में गाड़ी को भेज दिया जाए। सेम यही एग्स के साथ होता है। अब आते हैं बेसिकली हम लोग असली विलन पे। कौन है वो असली विलन जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई जाता है? पहला, शुगर, व्हाइट ब्रेड, जैम्स, जूस, अनलिमिटेड शुगर हो, आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड, पैकेजिंग बेस्ड फूड। बेसिकली ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है इंसुलिन स्पाइक करते हैं और इसके अलावा लीवर को ये कमांड देते हैं कि बॉडी में जो है एनर्जी एक्सेस हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इस एनर्जी को जो है फैट में कन्वर्ट करो या फिर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करो। फैट और कोलेस्ट्रॉल काफी रिलेट करते हैं आपस में। और जब आपकी जो रिपोर्ट वो खराब आती है तो लोग ब्लेम करते हैं एग्स को, बटर को। ये तो वही वाला लॉजिक हो गया कि एक्सीडेंट किया तुमने पर जेल में जाएगी आपकी गाड़ी। अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझो, चाहे इसे लिख लो। सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? 1 से 2 एग्स डेली सेफ है। 1 से 2 टेबल स्पून घी फाइन। एंड द लास्ट वन, बटर कभी कभार ओके है, बट जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है प्रोसेस्ड फूड कम करो, शुगर हटाओ, अपनी जो स्लीपिंग साइकिल है वो इम्प्रूव करो। आप थोड़ी वेट ट्रेनिंग करो, थोड़ा बहुत कार्डियो करो, वॉकिंग, जॉगिंग या बॉडी वेट ट्रेनिंग डेली बिहाफ पे। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो नंबर सा गेम नहीं है, वो गेम है पैटर्न का। आप एक पैटर्न सेट करो हर एक अच्छी चीजों का, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, वर्कआउट से, रेस्ट से। नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि एग से कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसको ये बोलना कि ये ओल्ड साइंस मिथ है। अगर ब्लड रिपोर्ट, हार्मोन और डाइट से रिलेटेड मिथ्स को तोड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नॉलेज ही असली मेडिसिन है। कमेंट में लिखो आप डेली एग्स खाते हो या घी या बटर डेली बिहाफ पे खाते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। सब्सक्राइब टू अनवर फिटनेस।